इंस्टीट्यूट 1 में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर। आज आपके क्लास 12th के जो टीएमए है उनका सोल्यूशन लेके आया हूँ और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह चित्र ड्राइंग। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो 332 है और ये जो हमारे टीएमए वो 20 मार्क्स का है और इनके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, ए और बी। अगर आप क्वेश्चन ए कर रहे हैं तो आपको ए का आंसर देना है, या बी सिलेक्ट किया तो आपको बी का आंसर देना है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने ए लिया है, उसका ए पार्ट ही है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि तंजौर कला किसी भी अन्य चित्रकला शैली से भिन्न है। उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। दक्कन शैली आपके आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय क्यों हो गई है, इसको भी आप स्पष्ट कीजिए। चलिए हम इसका आंसर को डिस्कस करते हैं और इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है। तंजौर कला एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली से है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर शहर में हुई थी और यह अपनी प्रसिद्ध सोने की परत से प्रतिष्ठित है और इसकी विशेषता समृद्ध और ज्वलंतन रंग, सरल और प्रतिष्ठित संरचना, नाजुक लेकिन व्यापक रेशो काम पर मड़ी हुई चमकदार सोने की पन्नी और कांच की मोतियों और टुकड़ों या बहुत कम कीमती और अर्ध कीमती रत्नों से जड़ाई है। उदाहरण के लिए नटराज और उनकी पत्नी शिवकामी की तंजावुर पेंटिंग इस अनूठी शैली का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने बी सिलेक्ट किया है। इसका ए और बी में दो में से कोई एक करना है। अगर आप बी सिलेक्ट करें तो आप बी का ही आंसर दें और ए सिलेक्ट किया है तो ए का आंसर दें। दोनों ऑप्शन में से कोई हमें ए करना है। चलिए डिस्कस करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि बसोली के चित्रकार कृष्ण लीला के काव्यात्मक वर्णों से प्रभावित थे और उन्हें अपने चित्रों में रोमांटिक रूप में इस्तेमाल करते थे। बसोली चित्रकला का कोई एक नाम लिखिए। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। बसोली चित्रकला का एक प्रमुख नाम राजा रवि वर्मा था। वे 19वीं सदी के भारतीय कला के महत्वपूर्ण चित्रकार थे और कृष्ण सीमा के काव्यात्मक वर्णों से प्रभावित हुए। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में रोमांटिक भावनाओं को सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया और बोली चित्रकला को एक नई दिशा दी। उनके चित्र आज भी भारतीय कला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसका भी मैंने बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और हम उसी के आंसर को डिस्कस करते हैं। ताजमहल में प्रयोग किए जाने या प्रयोग किए गए पत्थरों का नाम तथा उनके रंगों के बारे में कुछ लिखिए। तो हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन को। इसका आंसर है हमारा ताजमहल में प्रयोग किया जाने वाला पत्थर का नाम है संगमरमर। इसे अंग्रेजी में मार्बल कहा जाता है। यह पत्थर सफेद रंग का होता है और ताजमहल के निर्माण में इसका प्रयोग हुआ है। संगमरमर का अत्यंत नम्रता, शानदार रूप और सुंदर सफेद रंग ताजमहल को एक अद्वितीय और सुंदर स्मृति बनाता है जो भारत के एक मुख्य या प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर है। ये ताजमहल के बारे में बताया गया कि इसका जो बनाया गया, किस पत्थर से बनाया गया, उसका नाम क्या है, किस रंग का है, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी मैंने बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। चित्र फाल्कन ऑन ए वर्ड रेस्ट को ध्यान से देखें। यह उस्ताद मंसूर की कला का एक शानदार उदाहरण है। इसे अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर है फाल्कन ऑन अ वर्ड रेस्ट। चित्र उस्ताद मंसूर की कला का एक
आदर्श प्रतिष्ठान है। यह चित्र उनके कला कौशल की गरिमा को दर्शाता है और उनके महान शैली का प्रतिनिधित्व करता है। चित्र में एक वर्ड को एक फाल्कन द्वारा पकड़ा गया है, दर्शाया गया है, जो काबू में है और उसकी शक्ति और स्वाधीनता को प्रकट करता है। यह चित्र मनोबल की भावना को उत्कृष्टता से प्रस्तुत करता है। चित्र का रंग चयन और तकनीक का प्रयोग भी आकर्षक है। चित्रकला के उस्ताद मंसूर का माहिरी बहुत प्रकट हो रहा है और चित्र में ब्यूटी को एक अद्वितीय अनुभव होता है। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि कला ने केवल रंग और रेखाओं का खेल है, बल्कि यह व्यक्ति की भावनाओं, दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाने का माध्यम है। फल्कन ऑन ए वर्ल्ड रेस्ट एक अद्वितीय चित्र है जो हमें सौंदर्य और साहस की अद्वितीय दुनिया में ले जा सकता है। राम किंकर ने मूर्ति कला में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया है? राम किंकर की किसी एक मूर्ति का नाम लिखिए और उसका वर्णन कीजिए। चलिए इसके आंसर को हम डिस्कस करते हैं। राम किंकर भारतीय कला के प्रमुख मूर्तिकार या मूर्ति कलाकारों में से एक थे और उन्होंने अपने कार्यों में विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया। उनके मूर्ति कलाकारों में प्रमुख धातु, पत्थर, लकड़ी, तांबा और चांदी का प्रयोग हुआ है। उन्होंने यह सामग्री उनकी कला के अद्वितीय रूपरेखा और ताकतवर अभिवादन की रचना के लिए उपयोग किया। कि राम किंकर की ये जो दिखाया गया है संथाल फैमिली मूर्ति एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनके कला में इस मूर्ति में वे लकड़ी का अद्वितीय उपयोग करते हैं और सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। पड़ती जीवन का